क्या आपने कभी ऐसी वेंडिंग मशीन देखी है जो लोगों को मार सकती है? यह मशीन सतह पर तो सामान्य कोल्ड ड्रिंक कैन बेचती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लाल सिक्का मिल जाए तो यह केवल लाल कैन बेचने वाली मशीन में बदल जाती है। एक बेघर आदमी को गलती से एक लाल सिक्का मिलता है और वह उसे अंदर डाल देता है, लेकिन उसे जो लाल कैन मिलता है वह बहुत हल्का होता है, जैसे उसके अंदर कोई तरल पदार्थ ही ना हो। यह सच में एक खाली कैन है। लेकिन उस बेघर आदमी को एक खास बात पता चलती है। जैसे ही वह लाल कैन गुस्से में खोलकर फेंकता है, उसके सामने खड़ा सूट वाला आदमी गायब हो जाता है। जमीन पर सिर्फ कपड़ों का ढेर और एक जोड़ी जूते बचे हैं, जो साबित करते हैं कि सूट वाला आदमी सच में वहां था। कोई इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है? या फिर वह लाल कैन असल में एक हत्या करने वाली मशीन है? सूट वाले आदमी के कपड़ों के पास दो लाल सिक्के दिखाई देते हैं। बेघर आदमी को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने सच्चाई का अंदाजा लगा लिया है। वह सूट में से सारे पैसे निकाल लेता है और फिर यह नया सूट पहन लेता है। उसे तुरंत ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपनी जिंदगी के शिखर पर पहुंच गया है। पहले जिस लाल कैन के लिए एक लाल सिक्का लगता था, अब उसके लिए दो लाल सिक्के चाहिए। यह तो जैसे उस बेघर आदमी के लिए ही बनाया गया था। लेकिन तभी एक गुंडा वहां आ जाता है। वह पहले भी इस बेघर आदमी को अक्सर परेशान करता था और जब भी बेघर को पैसे मिलते वह छीन लेता था। इस बार गुंडा फिर वही करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि बेघर आदमी के हाथ में एक गुप्त हथियार है, लाल कैन से हत्या। हालांकि धीरे धीरे, लेकिन गुंडे का एक पैर हवा में गायब हो गया। वह डरकर बेघर आदमी को देखता है, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो जाता है। बेघर आदमी भी बहुत डर जाता है। लेकिन जैसे ही वह वेंडिंग मशीन के पास पहुंचता है, उसे गुंडे की मदद की पुकार सुनाई देती है, जो मशीन के अंदर से आ रही थी। वह उसे नजरअंदाज कर देता है और बस गुंडे के कपड़ों से सारे पैसे निकाल लेता है। इस दिन के बाद बेघर आदमी को अमीर बनने का एक तरीका मिल जाता है। हर बार जब वह लाल कैन से किसी को मारता है तो उसे और लाल सिक्के मिलते हैं। उन लोगों के मरने के बाद वह उनके पैसे ले सकता है। इस तरह वह आराम से रह भी सकता है और उन लोगों से छुटकारा भी पा सकता है जो उसे परेशान करते हैं। बेघर आदमी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने लगता है और धीरे धीरे वह घमंडी हो जाता है। अपनी दाढ़ी मुंडवाने के बाद घमंड में रहता है। जो भी उसे पसंद नहीं आता वह उसे खत्म कर देता है और मिले हुए पैसों से शराब खरीदता है। अफसोस, ऐसे दिन ज्यादा समय तक नहीं चले। एक दिन वह मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति को देखता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका अतीत का रूप होता है। उसे अचानक समझ आता है। पता चलता है कि पहली बार जब उसने लाल कैन खोला था तो जिस व्यक्ति को उसने मारा था वह खुद ही था। अतीत के रूप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाता है। आखिरकार बेघर आदमी को कीमत चुकानी पड़ी। वह वेंडिंग मशीन में फंस गया और जल्द ही उसे कुचलकर अगला लाल कैन बना दिया गया। एक ब्यूटी ब्लॉगर थी जिसका नाम लीना था। एक दिन मेट्रो में यात्रा करते समय उसका हाथ एक अज्ञात चिपचिपे तरल पदार्थ से टकरा गया। उसने इसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि यह बस किसी का थूक है। उसने इसे यूं ही पोंछ दिया और अपना ध्यान वापस अपने काम पर लगा लिया। मगर जल्द ही उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। उसे बार बार नाक से खून आने लगा। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि जिस हथेली ने उस तरल को छुआ था वह गलना शुरू हो गई थी। जब वह डॉक्टर के पास गई तो उन्हें भी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला और उन्होंने बस मरहम लगाने की सलाह दी। लीना ने नियमित रूप से दवा लगाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात उसकी एक ईर्ष्यालु सहकर्मी, जो एक हॉरर ब्लॉगर थी, से हुई। दोनों में बनती नहीं थी। अचानक लीना की नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा, इतना तेज कि देखकर सब डर गए। हॉरर ब्लॉगर के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। लीना शर्मिंदा होकर भागकर शौचालय में गई। वहां आईने में उसने देखा कि उसका चेहरा खून से लथपथ है। इससे भी भयानक यह था कि उसके हाथ का गलना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। कुछ दिनों बाद जब उसकी ईर्ष्यालु सहकर्मी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खबर आई, बारिश और बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि वह एक सड़ते हुए फूल की तरह है जिसने अपनी सारी ताकत और हुनर खो दिया है। एक रात मेट्रो में उसने फिर से अपनी हथेली को देखा। अब यह सिर्फ गल नहीं रही थी, बल्कि उसकी हथेली से छोटी छोटी कॉम्प्लें फूटने लगी थी। उसका शरीर एक उपजाऊ मिट्टी में बदल रहा था। शौचालय में जब एक प्रशंसक ने उसे पहचान लिया और मदद की पेशकश की तो लीना डर गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इस भयानक हालत को देखे। उसने उस प्रशंसक को किसी तरह वहां से भगाया। आखिरकार लीना वहीं पर मेट्रो के डिब्बे में जमीन पर गिर गई। उसका शरीर अब पूरी तरह से फूलों और पौधों में बदल चुका था।
यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि भले ही इंसानों का पौधों द्वारा खाया जाना लगभग असंभव लगता हो, पर दुनिया में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।